आज की एक और बड़ी खबर है, रामलीला पर बवाल हो रहा है। रामलीला में पूनम कांड पर बवाल हो रहा है। पूनम पांडे का अगर आपने नाम सुना हो, बॉलीवुड में काम भी किया है, मॉडल भी है, एक्ट्रेस भी है। पूनम पांडे दरअसल रामलीला में किरदार निभाने जा रही हैं और इनके किरदार निभाने पर बड़ा हंगामा और बवाल शुरू हुआ है। तस्वीर अगली मैं आपको दिखाऊं। इस तरह पूनम पांडे भी मंचन में होंगी रामलीला के और खासतौर पे रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभा रही होंगी और इस पर साधु संत खासे नाराज हैं कि आखिर पूनम पांडे इस तरह का रोल कैसे कर सकती है। सारे साधु संत हैं जो इस पर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन जो रामलीला का मंचन कराने वाले आयोजक हैं उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए रिपोर्ट। विरोध उनकी चरित्र का हो रहा है। वो फिल्मों में काम कर चुकी। उनको इतने दिन हो गए रामलीला करते करते ये बुद्धि नहीं आई कि हमें किसको क्या पाठ देना था। कुछ तो मर्यादा का पालन करें। दिल्ली में लवकुश रामलीला की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले ही मंचन पर बवाल शुरू हो गया है। रामलीला में पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका निभानी है, लेकिन रामलीला से पहले ही इस पर जोरदार महाभारत शुरू हो गई है। हिंदू संगठनों के साथ साथ बड़े बड़े संत मैदान में उतर आए हैं और विरोध पूनम पांडे को मंदोदरी के रोल दिए जाने पर शुरू हो गया है। अब देखिए साधु संत क्या कह रहे हैं, उन्हें पूनम पांडे से ऐतराज क्यों है। कंप्यूटर बाबा है ये। कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं पूनम पांडे को मंदोदरी नहीं शूर्पणखा का किरदार निभाना चाहिए। रामलीला महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है, गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जगत गुरु बालक देवाचार्य कह रहे हैं ऐसे कलाकार को यह भूमिका निभाने की अनुमति नहीं है जिनकी सार्वजनिक छवि चरित्र के आदर्शों के विपरीत हो। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती कह रहे हैं कलाकारों के चयन में शालीनता गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर रामलीला भूमिका में देनी चाहिए। महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज कह रहे हैं कोई कलाकार पौराणिक पात्र निभाता है तो यह स्वागत योग्य है, चित्र और चरित्र में अंतर होता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विरोध करने वाले साधु संत क्या कह रहे हैं और बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है। ऐसे अमर्यादित चेहरा होने के नाते विरोध हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने ये विषय उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा। समिति इसका संज्ञान लेगी, इतना मुझे विश्वास है। अगर मंदोदरी की रोल कर रही है तो मंदोदरी का आहार विहार व्यवहार और कर्तव्य भी व्यक्ति में होना चाहिए, आना चाहिए। रामलीला जो है ये ऐसा मंचन है, इस पर मर्यादा को रखना बहुत आवश्यक है। उनका काम ये किरदार करना, वो कोई हकीकत में तो नहीं कर रहे, वो किरदार निभा रहे हैं। अगर वो किरदार निभा रही है तो निभाने, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो रामलीला किया। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर बवाल क्यों हो रहा है, विरोध किस बात का है और पूनम कौन सा रोल निभा रही है। दरअसल दिल्ली में लवकुश रामलीला में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रामलीला चलेगी। इसका आयोजन लाल किले मैदान में किया जा रहा है। यह दिल्ली की प्रसिद्ध रामलीला है जिसमें सितारे शामिल होते हैं। इसी कड़ी में एक्टर आर्य बब्बर को रावण का रोल दिया गया है यहां, जबकि पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका दी गई है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी लेकिन रामायण का बहुत अहम किरदार थी। रावण की पत्नी होने के बाद भी मर्यादा के लिए उनका सम्मान होता है। मानते हैं कि वो रावण को धर्म के रास्ते पर चलाने की कोशिश करती थी, इसलिए पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका देने का विरोध हो रहा है। पूनम पांडे हद से ज्यादा बोल्ड अदाओं के लिए मशहूर हैं। वो कभी अपने कपड़ों तो कभी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 2011 में वर्ल्ड कप के दौरान वो पहली बार सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने कहा था कि भारत जीत गया तो कपड़े उतार देंगी। कुछ दिन पहले उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से मौत का झूठा दावा किया और बाद में कहा यह झूठ कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए किया। अब इन्हीं तमाम विवादों की वजह से रामलीला में भूमिका का विरोध हो रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो है अमेरिका से आई है। जो लोग चाहते हैं अमेरिका जाना रहना, उनके लिए बुरी खबर है। 88 लाख पर अब अमेरिका में एंट्री होगी, यानी जो लोग आसानी से चले जाते थे अमेरिका, अब उनको बाकायदा 88 लाख देने होंगे। आइए मैं आपको बताऊं
कि आखिर 88 लाख रुपए क्यों देने होंगे, यह पैसा कहां जाएगा, ये H1B वीजा जिस पर बवाल हो रहा है, ये क्या है। दरअसल आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति नौकरी या पढ़ाई के लिए अमेरिका जाता है तो उसे अमेरिका जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। दूसरे देश का नागरिक अमेरिका जाकर यूं ही नहीं रह सकता है, इसके लिए बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया तय की गई है। अस्थायी तौर पर अमेरिका में रहने के लिए H1B वीजा लगता है, जिसे कहते हैं H1B। इससे एक तय समय तक कोई भी अमेरिका में रह सकता है, लेकिन किसी के लिए भी H1B वीजा इतना आसान नहीं होता है। लोगों को H1B वीजा की लॉटरी सिस्टम के तहत मिलता है। वीजा लाखों आवेदन के बीच हर साल 85,000 H1B वीजा जारी होते हैं। इस वीजा के लिए पहले एक साल के लिए 6 लाख रुपए लगते थे। एक बार H1B वीजा बनने पर 3 साल तक मान्य रहता था, लेकिन अब इसके लिए एक साल में 88 लाख रुपए देने होंगे। मतलब एक साल का खर्चा लगभग 15 गुना बढ़ गया है। H1B वीजा का दाम बढ़ने से भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि हर साल जो 85,000 H1B वीजा जारी होते हैं उसमें 61,000 से ज्यादा भारतीयों को मिलते हैं। यानी जिन्हें कम पैसे देने पड़ते थे वो अब लगभग 88 लाख रुपए दे रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात युवा समिट की करते हैं। दरअसल युवा समिट NDTV ने ऑर्गेनाइज की और मुंबई में समिट हुई। जरा उसकी कुछ झलकियां देखिए। Yes, and हो गए माना कभी मैं याद आऊं तो तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना। Love you guys so much. A huge round of applause for you guys. Such an amazing audience. हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। युवा आपसे मिलते हैं तो उनको एक उम्मीद है आने वाले सालों में। युवा होने का मतलब ही उम्मीद का होना है। ये तो उम्र का तकाजा है, जब मोड़ पर एक उम्मीद छूट जाती है, टूट जाती है। युवा का मतलब आग, युवा का मतलब परछाई भी, युवा का मतलब उम्मीद भी, और युवा का मतलब उद्देश्य भी।